बनाने वाली का कमाल है कि उगाने वाले का कमाल है? बनाया तो मैंने ही है। हाँ? बनाया। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। सैटरडे का दिन है, सुबह का टाइम है। आज जब घर में बच्चे सो रहे थे ना, तो मैं और हस्बैंड हम दोनों निकल गए थे प्लांट नर्सरी। असल में ना ठंडक भी स्टार्ट हो गई है और विंटर्स में ना कुछ स्पेशल प्लांट्स आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पिटूनिया। ये कहीं भी आपको लगा हुआ नज़र आएगा ना, तो समझ जाइएगा कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि ये प्लांट्स बस विंटर्स में ही देखने के लिए मिलते हैं। कुछ टाइम में जब ये भर जाएगा ना, फिर देखिएगा कितना खूबसूरत लगेगा। सर्दियाँ शुरू होते ही एक चीज़ और आपको हर ग्रॉसरी स्टोर में देखने के लिए मिलेगी, और वो है मेथी का साग। जब मैं जाती हूँ ना ग्रॉसरी करने, तो 4 बंडल से कम लेके नहीं आती हूँ। अब तो बच्चे भी एकदम अच्छे से समझ गए हैं कि अम्मा ग्रॉसरी करने गई है तो वहाँ से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर लेके आएगी और हम लोगों को तरह तरह से खाने में डाल के खिलाएगी। काफ़ी टाइम से आरिज़ है ना अपने अब्बा के पीछे पड़ा था कि अब्बा हमको फुटबॉल वाला शूज़ चाहिए। तो हस्बैंड ने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे कल रात। देखिए सुबह सुबह डिलीवर हो गया है और उसकी खुशी देखिए। क्या महक रहे हो जी? गुड। हमने आरिज़ के लिए सेमी स्टड्स फुटबॉल शूज़ मंगवाए थे, क्योंकि इस तरह के जो स्टड्स वाले शूज़ होते हैं ना, ये पहन के आराम से वो स्कूल भी जा सकता है। और आरिस को ना शूज़ की लेस बांधने बिल्कुल नहीं आती। हम लोग बोल रहे थे कि तुम वेलक्रो वाला लो, लेकिन नहीं। खुली है तुम्हारे शूज की लेस। लेस खुली है। अब एक काम और बढ़ गया कि बार बार जो है उसकी शूज़ की लेस बांधनी पड़ेगी। आरिस अपने नए शूज़ पहन के चला गया है फुटबॉल कोर्ट खेलने के लिए, और मैं है ना यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मेथी का साग देख के एक ही रेसिपी आ जाती है दिमाग में जल्दी से, और वो है आलू मेथी मटर की सब्ज़ी। लेकिन मेथी को हम बहुत अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मुर्ग मेथी मलाई बना सकते हैं, और मटन के साथ भी मेथी बहुत अच्छी लगती है। तो आज है ना नाश्ते के लिए मैं मेथी का पराठा बना रही हूँ। और मेथी का पराठा तभी टेस्टी लगता है जब मेथी का फ्लेवर जो है वो डोमिनेट हो पराठे में। तो यहाँ पे मैंने 3 कप भर के मेजरिंग कप से मेथी का साग ली हूँ, और उसी सेम मेजरिंग कप से मैंने होल व्हीट फ्लावर ली हूँ, जो कि है 3 कप। अब इसमें है ना थोड़ा सा बेसन भी हम ऐड करेंगे, जो कि है 4 टेबलस्पून। बेसन ऐड करने से पराठे में सॉफ्टनेस आएगी। उसके बाद यहाँ पे 1 टेबलस्पून अजवाइन हाथ से मैंने मसल के डाल दी हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और 3 टेबलस्पून भर के वाइट सेसमी सीड्स, और 4 टेबलस्पून जो है ना इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है हमें। वैसे इन सब का जो मेजरमेंट है ना, वो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, फिर सॉल्ट ऐड कर दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग। और कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो है ना, वो हमने सिर्फ कलर के लिए डाले थे। तीखापन के लिए जो है वो हम हरी मिर्ची यूज़ करेंगे। तो ग्रीन चिली, जिंजर एंड गार्लिक, इनको मैंने मोटा मोटा कूट ली हूँ। आधा कप दही ऐड करेंगे, तो हंग योगर्ट यूज़ करिएगा ताकि ज़्यादा पानी ना निकले। और फिर जो 3G पेस्ट है वो डाल देंगे। और फिर जैसे हम आटा गूंथते हैं, बस उसी तरह बहुत बहुत कम पानी यूज़ करके आटा गूंथ लीजिए। तो देखिए दही की वजह से ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं हुआ है। हाथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा ली थी, और उसके बाद ना इसको मैं ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी रेस्ट करने के लिए, और उसके बाद हम इसको बेलेंगे। ये देखो ट्रेडिशन। ये देखो, इसको उखाड़ते हैं। ओह, लेकिन ये फट कैसे गई अंदर?
ये मूली की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, इसकी थोड़ी कम है। मूली नहीं आज तोड़ेंगे, चलो ये निकालते हैं मूली भी। पहली बार हम लोगों के गार्डन में ना मूली हुई है और उसका पत्ता इतना बड़ा बड़ा है साइज में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था मूली अंदर हो गई है कि नहीं कंप्लीट, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड रहती है। तो आज हम लोग तोड़ के मतलब निकाल के देखेंगे। ये देखो मूली की पत्ती देखो, साइज देखिए साइज देखिए जरा सा, दिखाई नीचे से झांक रही है। ओला जबरदस्त। पत्तियों को देख के लग रहा था कि पता नहीं मूली कितनी बड़ी हो गई होगी अंदर, क्योंकि ना हम लोगों को एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो मैं गूगल पे पढ़ती रहती थी कि मूली जो है वो नीचे से थोड़ा झांकने लगेगी तब वो राइट टाइम होगा उसको निकालने का। ये देखो ऑर्गेनिक मूली रेडिश। क्या करते हैं वहाँ पर कोई चिप्स तरह से लगी है। और ये देखो ये भी हुई है, ओके ये रेड वाली रेडिश है। छोटी क्यों? ये इतनी बड़ी होती है जी। देखा आपने ज़ईम को, ये मूली कितनी निराली चीज़ लग रही थी। ये लोग खाते भी नहीं है ना मूली, इन लोग बस सैलेड में कुकुम्बर कट करके खाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि मूली पता नहीं कौन सी दुनिया से आ गई है। बहरहाल यहाँ पे ना 15 मिनट्स हो चुका था आटे को रेस्ट करते हुए, तो बस मैं फटाफट से सारे पराठे बेल लूँगी। इसको बेलना ना बहुत आसान है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप नॉर्मल आटा जो है उसको थोड़ा थोड़ा डाल के बेल सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ ना, एकदम एक साथ सारे पराठे बेल के रख देती हूँ, एक बेलती हूँ एक सेकती हूँ, ऐसे नहीं। तो एक बार सारे बेल जाएंगे ना तो फिर उसके बाद सेकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए इतने सारे पराठे जो हैं वो बेल के बिल्कुल रेडी हैं। और अफ़ान यहाँ पे कुरान पढ़ने जा रहा है। असल में अफ़ान हिफ्ज़ कर रहा है ना, माशाल्लाह से उसका 6 पारा हो गया है। तो बस अब छुट्टियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, विंटर वेकेशन, और टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है ये हमारे हाथ में होता है। तो अफ़ान का जो है ना मैंने एक स्केड्यूल फ़िक्स कर दी हूँ छुट्टियों का। सुबह उठते ही जो है वो ब्रश करके फिर कुरान थोड़ा सा याद करता है अपना, और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करेगा। बीच में अपना ऑनलाइन गेम्स वगैरह भी खेलता है, शाम में बाहर जाता है खेलने के लिए, और फिर जब कुरान टीचर आने वाले होते हैं शाम को, उससे पहले फिर एक बार कुरान याद करता है। अच्छा, तो यहाँ पे है ना मैं फटाफट से पराठे सेकने लगी हूँ, क्योंकि जितने भी मेथी के पराठे थे वो मैंने एक साथ बेल ली थी ना, और अगर उसको काफ़ी टाइम तक ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो आपस में ना चिपक जाएंगे एक दूसरे के, तो इसलिए फटाफट से मुझे सेकना होगा। ये देखिए क्या करारे एकदम तैयार हुए हैं। एकदम गरम तवे पे पराठे को डालिए और फिर दोनों तरफ से सेक लीजिए। एक बार जब उस पर गोल्डन पैचेस पड़ने लगेंगे ना तो फिर घी लगा के उसको सेक के निकाल लीजिएगा। अगर हम इसी पराठे को एकदम पतला बेलेंगे ना पेपर की तरह, तो वो गुजरातियों की फेमस डिश हो जाएगी जो है मेथी का थेपला। और अगर हम लोग इसको अपनी तरह से बनाएंगे थोड़ा सा मोटा, तो वो हो जाएगा मेथी का पराठा। मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए गर्मा गर्म मेथी के पराठे को ठंडी ठंडी दही के साथ सर्व करिए और एंजॉय करिए। हरदम थम्स अप क्यों दिखाते हो? मुंह से बताओ कैसा है? गुड। क्या चीज है? आलू पराठा। आलू पराठा नहीं है, ग्रीन ग्रीन क्या है उसमें? लीव्स। कौन सी लीव्स? कोरिएंडर। कोरिएंडर नहीं, फेनुग्रीक लीव्स है। मेथी का पराठा है। What? Okay, good. ये तो है आजकल के बच्चे जो मेथी और धनिया की पत्ती में डिफरेंस नहीं जानते। I'm looking over my eyes now. नाश्ता वगैरह करके अफ़ान और आरिस को है ना हस्बैंड ले गए थे हेयर कट कराने के लिए। यही नज़दीक में ही है सैलून। और इससे पहले कि आरिस फिर भाग जाता खेलने, मैं उसको पकड़ ली, नहला दी, और अब मैं उसका ना नेल्स कट कर रही हूँ।
हाथ का नाखून तो आसानी से कटवा लेता है, लेकिन जब पैर का नाखून काटती हूँ ना तो उसको इतनी गुदगुदी होती है, मैं किसी तरह उसका माइंड डाइवर्ट करके फिर उसके पैर के नाखून कट करती हूँ। दिसंबर आते ही देखिए आरिस के स्किन का क्या हाल हो रहा है, एकदम ड्राई हो गई है। इसी तरह ना अफ़ान की भी स्किन है, स्कूल में सब लोग उसको स्नेक बॉय बुलाते हैं। इन लोगों का हेरिडेटरी है। मैंने बहुत तरह तरह की क्रीम ट्राई करी हूँ, लेकिन कोई भी ना एकदम इफ़ेक्टिव नहीं होती है। यूएई में तो ऐसी कोई ख़ास ठंडी भी नहीं पड़ती है। अगर इन लोग इंडिया में होते तो फिर पता नहीं क्या होता, हाथ पैर का फट फट के बुरा हाल हो गया होता। बाय। बालकनी में जो नेल्स गिरा था ना उसको मैं फटाफट से वैक्यूम कर लूँगी। बाय द वे मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए मेरे एंथोरियम प्लांट में पहली बार फ्लावरिंग हुई है और मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि ना इंडोर प्लांट्स में फ्लावरिंग होती नहीं है जल्दी। तो मैंने इस प्लांट को ना बाहर रख दी थी और तब इसमें ये फ्लावरिंग हुई है। ये प्लांट इतना खूबसूरत होता है कि कहीं नकली रखा होता है ना तो डाउट होता है कि ये असली है क्या, और असली ही इतना खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है कि ये नकली है क्या। मेरे फादर जो हैं वो हमेशा कहते थे कि प्लांट से बात किया करो तो वो खुश होंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि प्लांट से बात करें तो करें क्या। हेलो प्लांट जी, आज मूड कैसा है? पानी पिया या फिर नखरे शुरू? देखो भाई, इतनी महंगाई में तुम्हें पानी दे रही हूँ, बदले में थोड़ा सा तो फ्रेश दिख जाओ। सुन लो प्लांट साहब, अगर आज भी पत्ते लटकाए ना तो मैं फर्टिलाइज़र की स्ट्राइक कर दूंगी। कितनी बार बोला है कि सीधे सीधे ग्रो करो, ये लेफ़्ट राइट डांस मत किया करो। जोक्स अपार्ट, गार्डनिंग करने में ना इतना मज़ा आता है, ख़ास करके जब आप मेहनत करते हो प्लांट्स के पीछे और फिर उसमें से फल फूल निकलते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। हाँ, लेकिन टाइम भी उतना ही लगता है। एनीवेज़, प्लांट्स मेरे एकदम अच्छी तरह से धुल गए हैं, चमक गए हैं, और अब ना ये सारे सामान जो है मैं नीचे ले जाके रख दूँगी। फिर नहा के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर लंच की तैयारी करूँगी। आज लंच के लिए ना मैंने कुछ और तैयारी करके रखी थी। मैं आज बिरयानी बनाने वाली थी, लेकिन हस्बैंड बोले कि जो ऑर्गेनिक मूली तोड़ के लाया हूँ मैं अपना फ्रेश गार्डन में से, वो बनाओ, फ्रिज में रख के बासी करके बनाने से क्या फ़ायदा। तो लंच के लिए ना मैंने एकदम सिंपल सी मूली का साग बना दी हूँ आलू डाल के, और अरहर की दाल है और गर्मा गर्म चावल। और जो मूली निकली थी ना वो भी हम लोग ने कट कर दिए थे, रेड वाली भी और वाइट वाली भी। बहुत मीठी थी, मगर रेड वाली जो है ना वो टेस्ट में ज़्यादा अच्छी थी। चलो बैठ। जब हम कोई खाना बनाएंगे तो आप बताएंगे नहीं कैसा बनाए, और जो मूली आपने उगाए थे हाँ। तो वो जो है अपने से आप बोलने लगेंगे बड़ी अच्छी बनी है। हम देखो कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं, मतलब बनाने वाली का कमाल है कि उगाने वाले का कमाल है। बनाया भी तो मैंने ही है। हाँ? बनाया भी तो मैंने ही है। हाँ। छुट्टियां चल रही हैं तो हम बच्चों को घुमाने के लिए ले आए थे शाम में कार्टिंग टाउन, और यहाँ पे जो है ना गो कार्टिंग होती है। तो अफ़ान और आरिस ये लोग दोनों चेंज करके आ गए हैं और फलक अभी अंदर ही है। Are you ready? Is it comfortable? फलक, कौन सा पहनोगी तुम? रेड, वाइट, पर्पल, रेड। रेड, ठीक है निकालो। I'll wear the jumpsuit. हाँ, जंप सूट निकालो। No, I look funny in that. I'll wear this one. ये Yeah. जंप सूट नहीं लोगी? No. ठीक है, लो। गो कार्टिंग की जो फ़ीस है ना उसके अंदर कॉस्ट्यूम, हेलमेट और ग्लव्स, ये तीनों ही चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। और यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि अगर हम ऑनलाइन टिकट ले लेते तो और भी सस्ता पड़ता, लेकिन हमें तो फुल प्राइस में लेना पड़ा टिकट क्योंकि पता ही नहीं था।
ओके कुछ दिख रहा है? ओके। एक्चुअल रेस ट्रैक पे ले जाने से पहले ना सारे ड्राइवर्स को एक रूम में लेके आते हैं जहाँ पे एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है और उस पे एक वीडियो चल रही होती है। तो बेसिकली यहाँ पे ना सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि कैसे चलाना है, क्या अलाउड है और क्या नहीं। सुन लिए सब? हाँ, काबिल बोल गए। चलो अभी नो ओवरटेकिंग। यस। ऐसे करो क्या? आरिस माशाल्लाह से इतना मगन चल रहा था, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सच की गाड़ी चलाने जा रहा है। इस गो कार्टिंग में ना ईच पर्सन को 20 मिनट्स मिलते हैं और ये जो ऑरेंज टी शर्ट में आदमी है ना, ये जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे उनको पहले अपने पीछे पीछे लेके जाएंगे और सब ट्रैक्स वगैरह बताएंगे कि कैसे कैसे जाना है और उसके बाद सेकेंड लैप से जो है ना ये सारे बच्चे अपने से ही जाएंगे। और यहाँ देखिए फिर अफ़ान और फलक इन दोनों को लेके गए क्योंकि ना बच्चों की और बड़े लोगों की ट्रैक जो है वो अलग है और अफ़ान फलक का एडल्ट का टिकट है। और वैसे भी ये जो गो कार्टिंग है ना इसमें स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, अक्सर लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो इस वजह से ना बच्चों का अलग किया गया है। मैं इन लोगों को इतना समझा के भेजी थी कि देखो बहुत ज़्यादा स्पीड में मत चलाना, स्लो चलाना, लेकिन जैसे ही गाड़ी इन लोगों के हाथ में आई, मैं क्या बोली थी सब इन लोगों के दिमाग से निकल गया। जैसे लग रहा है कि इन लोग बाहर आएंगे ही नहीं मेरे पास। ये कितनी क्यूट सी है। आई नो राइट। चाहिए? फलक यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। फलक यहाँ से निकलो, मार देंगे हम उसको। फलक हम मार देंगे उसको। बस अगर आप टच करेगी तो मैं बाहर। तुम यहाँ से निकलो, उसको मार देंगे, मर जाइए। देखो भाग रही है। ये पेट बिल्ली ज़ईम के फ्रेंड की है और ज़ईम का जो फ्रेंड है ना वो ट्रैवल कर रहा है आउट ऑफ कंट्री, तो इसे बिल्ली को नहीं ले जा सकता वो, तो उसने ना 9 डेज़ के लिए यहाँ पे छोड़ के गया है। तो हस्बैंड भी एकदम तैयार हो गए कि हाँ ठीक है, तुम तो वैसे भी बिल्ली रखने नहीं देती हो, बस 9 दिन के लिए आई है, तो इसमें बच्चे जो हैं वो बिल्ली खिलाने वाली ख्वाहिश पूरी कर लेंगे अपनी। और ये बिल्ली अकेली नहीं आई है, इसके साथ है ना इसका पूरा सेटअप आया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले देखिए ये उसका बेड है, एकदम कोजी और कंफर्टेबल, जिसमें वो कभी भी नहीं सोती है। ये उसकी फूड ट्रे है और ये है उसका लिटर बॉक्स। तो ये कैट पॉटी ट्रेंड है। और सबसे फनी चीज़ देखिए ये है उसकी रिलैक्सिंग चेयर। जैसे बैठी देखो। फाउंटेन से क्या करती है फलक? Drinks water. Because she doesn't like still water. वाह, स्टिल वाटर नहीं अच्छा लगता है। No, she likes because like when she sees moving water, then she gets excited and she drinks it. ये क्या है? ये स्क्रैचिंग के लिए ना। हाँ यही है स्क्रैच बोर्ड। हाँ, ये फलक तुम तो वही जो कोने में रहेगी। तुम्हारे अब्बा को देखो कितना मजा आ रहा है उसको खिलाने में। जैसे लग रहा है बिल्ली नहीं आरिस हो गया है। हाँ? ये तुम्हारी बहन लग रही है देखो। हाँ? साली आपकी। हाँ देखो। अभी आपा सुनेगी ना आपको बताएगी। बेचारी सोच रही है कि हमारा ओनर कहाँ चला गया। Because we are its owner right now. इतने साल से बच्चे मेरे पीछे पड़े थे कि अम्मा हम लोग कैट लेके आते हैं एज अ पेट, लेकिन मैं बिल्कुल रेडी नहीं होती थी। और आज देखिए 9 ही दिन के लिए सही, लेकिन इन लोगों की ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब बस दिन भर इन लोग बिल्ली के साथ खेलेंगे। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।